नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार की एक बहुत ही अजीब आर्थिक पहेली के बारे में। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जिस राज्य का बजट इतना विशाल हो, वो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक कैसे हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, बिहार का बजट है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए, और ये पिछले साल के मुकाबले पता है 12% ज्यादा है। अब इतनी बड़ी रकम से तो किसी भी राज्य की तस्वीर बदल जानी चाहिए, है ना। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। और देखिए, यही वो सवाल हैं जो सबको परेशान करता है कि भाई अगर इतना पैसा है तो फिर बिहार की प्रति व्यक्ति आय यानी हर इंसान की औसत कमाई पूरे देश में सबसे कम क्यों है। इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम ये समझेंगे कि आखिर ये सारा पैसा आ कहां से रहा है। तो चलिए अब जरा पैसों के इस खेल की तह तक चलते हैं। इसकी पहली कड़ी छुपी है सरकार की कमाई में, यानी इनकम में। अब इस पर गौर कीजिए। बिहार की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए करीब करीब 44% केंद्र सरकार से टैक्स के हिस्से के तौर पर मिलता है। फिर कर्ज से भी अच्छी खासी रकम आती है। मतलब साफ है, राज्य खुद अपनी इकोनॉमी से उतना पैसा नहीं बना पा रहा जितना उसे बाहर से मिल रहा है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो बिहार एक तरह से पैसा जनरेट करने वाला स्टेट नहीं, बल्कि फंड्स रिसीव करने वाला स्टेट बन गया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक दूसरों के सहारे पर है। ठीक है, तो ये तो हो गई पैसे आने की बात। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। चलिए अब खर्चों का हिसाब किताब देखते हैं। तो देखिए, बजट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40% सोशल सर्विसेज जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा दूसरे हिस्सों पर भी नजर डालिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और लोन चुकाने जैसी चीजों में चला जाता है। यानी कि 60% से भी ज्यादा पैसा नॉन डेवलपमेंटल कामों पर खर्च हो रहा है। मतलब सिस्टम को बस चलाते रहने का खर्चा, ना कि कोई नई इंडस्ट्री लगाने या ऐसा कुछ करने का जिससे भविष्य में ग्रोथ हो। और कमाई और खर्चे का यही पूरा पैटर्न हमें असल समस्या की जड़ तक ले जाता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये मिसाल बिहार की आर्थिक स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। मतलब आप एक घड़े में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन अगर उसके नीचे छेद है तो पानी तो बहता ही रहेगा, रुकेगा कैसे। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो इकोनॉमी में मौजूद छेदों से बाहर निकल जाता है। अब सवाल है कि ये छेद आखिर हैं क्या। तो देखिए, ये हैं राज्य में बड़ी इंडस्ट्रीज का ना होना, खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता, नौकरियों के लिए लोगों का दूसरे राज्यों में जाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी और स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज। और ये छेद वाली बाल्टी वाली बात सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। इसका सीधा और बहुत ही गंभीर असर लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। बिहार में हर 100 में से 30 बच्चे 9वीं और 10वीं क्लास के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। सोचिए, ये हमारी पूरी एक पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अब जरा हेल्थ सेक्टर का हाल देखिए। बिहार में हर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ जाए तो 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 बेड मौजूद हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि हेल्थ सिस्टम पर कितना ज्यादा प्रेशर है। तो सवाल यह है कि क्या हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे? शायद नहीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए क्या उम्मीदें हैं। सरकार की तरफ से हाल ही में कई बड़ी पहलें की गई हैं, जैसे 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, कोसी नहर प्रोजेक्ट, नए एयरपोर्ट्स, मखाना बोर्ड और तो और आईआईटी पटना का विस्तार। ये सारे कदम सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं और सही दिशा में भी हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। क्या ये नई घोषणाएं और योजनाएं बिहार की इकोनॉमी वाली बाल्टी के उन असली छेदों को भर पाएंगी, या फिर ये भी बस उस छेद वाले घड़े में और पानी डालने जैसा ही साबित होगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।